हेलो गाइस, मेरा नाम है कमल श्रीवास और आज के लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा कि आज जो भी आईपीएल होने वाले हैं यूएई में, उससे बीसीसीआई को मिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा होगा। कैसे कैसे बचेंगे, मतलब क्योंकि अगर आईपीएल ना हो तो उन्हें मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। लॉस हो गई हो क्या सकता है उसमें कंफर्म। सबसे पहले आईपीएल सितंबर के, मतलब ऐसा लग रहा था होंगे ही नहीं इस साल, नहीं सितंबर में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, आपने सुना होगा, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, आगे 2021 में होगा। तो पोस्टपोन हो गया है, तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मिली है बीसीसीआई को कि वो आईपीएल करा सके। सितंबर और नवंबर के मंथ के बीच में करा सकती है। तो इसी का उन्होंने प्रॉफिट, मतलब लाभ लिया और अप्रूवल लिया यूएई की गवर्नमेंट से कि वो आईपीएल करा सके यूएई में। ठीक है, उन्होंने हाँ बोल दिया, क्योंकि इससे उनकी भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि सॉरी गाइस, ऐसा तो है नहीं है कि इससे यूएई की गवर्नमेंट को फ़ायदा ना हो, क्योंकि सब लोग अमाउंट वगैरह देते हैं, उससे प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात कि यूएई में ही क्यों कराया जा रहा है कोविड चल रहा है ऐसे टाइम पे। देखिए, यूएई का जो कोविड कर्व है, मतलब कोविड केसेस का जो कर्व है, वो फ्लैटेड होता जा रहा है। फ्लैटेड होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ केसेस बहुत ही माइनर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। अभी तक अगर जनवरी से देखा जाए, जनवरी से जुलाई तक अभी तक 58,562 केस आए हैं। उसमें से भी 51,628 केसेस रिकवर हो चुके हैं। अच्छी बात है। और ओनली 343 लोगों की डेथ हुई है, मतलब अभी भी एक्टिव केस 6 से 7,000 के बीच में है। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये देखा जाए कि कोई ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा केसेस नहीं है। तो इसीलिए दुबई बोल रहा हूँ, यूएई की गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया है, आप आईपीएल करा सकते हैं। तो इससे बीसीसीआई को बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैच होते हैं, मैच ना हो तो उन्हें कम से कम 3 से 4 हज़ार करोड़, आईपीएल ना होते तो 3 से 4 हज़ार करोड़ का लॉस हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है। सबसे पहले आईपीएल की डेट है वो क्या रखी गई है, 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में आईपीएल हो सकते हैं। ये अप्रूवल दिया गया है, अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन इसी के बीच में ही कराए जाएंगे। ठीक है, और सब आपको मैंने बता ही दिया कि ये पोस्टपोन हो गया था, इसी के लिए क्रेडिट हो गया एक विंडो, मतलब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। और उन्होंने सरकार से, बीसीसीआई ने सरकार से अप्रूवल भी ले लिया है ताकि आईपीएल हो सके। मेन बात ये आती है कि जब आईपीएल होंगे तो पब्लिक भी आएगी मैच देखने ग्राउंड में। ठीक है, पब्लिक भी आएगी, तो उसका क्या, बाहर से भी लोग आएंगे, तो कैसे ट्रैवल वगैरह कैसे मैनेज किया जाएगा। कोविड को भी मैनेज करना है, देखना है कहीं फैल ना जाए, तो सब कुछ देखते हुए ये कैसे होगा। सबसे पहली बात, जो यूएई का जो भी पब्लिक यूएई की आ रही है, तो उनको 96 आवर्स पहले ही अपना टेस्ट कराना होगा, कोविड टेस्ट। मतलब 4 दिन के आसपास कोविड टेस्ट कराना होगा, तभी नेगेटिव आए तभी आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप बाहर से हैं, जैसे कि आईपीएल है, इंडिया से भी लोग जाएंगे देखने के लिए आईपीएल को, तो अगर आप बाहर से हैं तो आपको 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा उधर ही, और टेस्ट तो कराना ही है, कोविड क्वारंटीन भी रहना है आपको साथ ही साथ। तो ये बताया गया है कि ऐसा ऐसा अलाउ है। और पब्लिक भी बोला जा रहा है कि 30 से 35% ही अलाउ की जाएगी एक ग्राउंड में। जैसे कि मान के चलिए, कोलकाता का जो गार्डन है, ईडन गार्डन, उसमें 67,000 सीट्स हैं, लेकिन उसका 30 से 35% ही पब्लिक अलाउ की जाएगी। 67,000 ही नहीं आने चाहिए पब्लिक, उसमें उसका 30% आना चाहिए, 30 से 35% अलाउ किया जाएगा। सबसे मेन बात है कि जो पब्लिक है उससे अर्निंग भी होती होगी कुछ, तो इससे लॉस भी होगा। फ्रेंचाइज, मतलब ये पैसा फ्रेंचाइज को मिलता है, ये पैसा जो जो भी पब्लिक का टिकट वगैरह रहता है उसको फ्रेंचाइज, जैसे केकेआर में है तो केकेआर की जो भी 67,000 सीट्स हैं उसका पैसा केकेआर को मिलेगा, केकेआर के मालिक को मिलेगा। तो इससे कम से कम पूरी टीमों को दो 250 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता था, उनकी अर्निंग होती थी, फ़ायदा होता था, अर्निंग तो ज़्यादा फ़ायदा होता था। लेकिन अब जो कि 30% 35% पब्लिक ही आएगी, तो हर टीम को, हर फ्रेंचाइज को 15 से 20 करोड़ का नुकसान भी होगा। अभी भी नुकसान तो होगा अभी भी, लेकिन क्या है, पहले ज़्यादा नुकसान होता, अब उसकी
रिकवरी कर ली जाएगी तो 15 से 20% ही नुकसान होगा। वैसे 100% नुकसान होता था, तो 85% प्रॉफिट भी रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को। तो सबसे फिर ये अप्रूवल, मतलब पब्लिक को अप्रूवल दी गई, तो उसका कोविड का वहाँ हर चीज़ का पहले से प्रिपेयर रहेंगे वो लोग कि क्या कैसा करना है। वो तो सब वो लोग जानते ही, यूए की गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि ताकि यूए में कोरोना ना फैल जाए। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया कि फ्रेंचाइज से कि कौन प्रिपेयर है आईपीएल के लिए, तो चेन्नई ने सबसे पहले बोला है हाँ हम प्रिपेयर हैं, हम जाना भी चाहते हैं 15 से 20 दिन पहले, ताकि प्रैक्टिस कर सकें। मतलब अच्छा है कि क्योंकि पता ही है कि चेन्नई मुंबई हर बार अल्टरनेट मैच जीतती, तो अगली बार मुंबई जीती, तो इस बार क्या पता चेन्नई जीते, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टिकट से तो फ़ायदा होता ही है, मैंने आपको बताया अभी कि 250 करोड़ तक का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पॉन्सरशिप से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैं ये आपको बता दूँ। कम से कम 400 से 500 करोड़ तक का फ़ायदा, प्रॉफिट इस स्पॉन्सरशिप से ही होता है। जैसे आपने देखा होगा चेन्नई का स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, क्या कहते हैं, एयरसेल ऐड दे रही है, मतलब ऐड वगैरह होते हैं, ये स्पॉन्सरशिप ऐड वगैरह होते हैं, वो देते हैं। वीवो देता है, जैसे कि बीसीसीआई को 495 करोड़ 500 करोड़ के आसपास जो आप देख रहे हैं, वो तो इतना तो वीवो नहीं देती है, स्पॉन्सरशिप ले लेती है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से फ़ायदा होता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे मुंबई में आपने देखा एमआई का चलता है, मोबाइल का ऐड चलता है, कलर्स, ठीक है, ये सब स्पॉन्सरशिप है, ये लेते हैं। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग का भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कोई चैनल है, वो पहले सोनी था, तो सोनी पे आईपीएल आता था, तो सोनी पे जो आईपीएल आता था उससे सोनी को पैसे देने पड़ते थे, मतलब कुछ अमाउंट देना पड़ता था उससे, ताकि वो पूरी साल उस मैच को चला सके। इसी तरह जो कि अभी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, वो स्टार प्लस करता है, वो स्टार प्लस बोल रहा हूँ, स्टार स्पोर्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा आईपीएल स्टार स्पोर्ट पे आते हैं, तो उसके लिए वो बीसीसीआई को 3270 करोड़ रुपए देता है पर ईयर के, जो कि बीसीसीआई और फ्रेंचाइज में बराबर इक्वल बांटे जाते हैं। ठीक है, इक्वल बांटे जाते हैं, तो इससे क्या है, इक्वल बांटे जाते हैं तो कितना 3200, मैंने आपको बताया था कि 3000 के समथिंग बीसीसीआई को लॉस हो सकता है। तो देखिए 2000 जो लॉस होता है वो होता है उनका, जैसे कि मैच ना हो, एड्स वगैरह रहते हैं, ऐड वगैरह होते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है, इनसे नुकसान होता है 2000 करोड़ का कम से कम। और जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उससे भी 1600 करोड़ का नुकसान होता है अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा बीसीसीआई को। हाँ ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि वीवो स्पॉन्सर करता है, तो वो भी 439 करोड़, सॉरी उस टाइम मैंने गलत बता दिया था, 439 करोड़ रुपए देता है पर ईयर के देता है। हाँ, ड्रीम11 भी, जैसे कि ड्रीम11 मैच कराता है, मतलब वो कराता है, वो भी पैसे देता है। तो इसी तरीके से कुल मिला के उन्हें कम से कम 3000 करोड़ का फ़ायदा होता है, जिसमें से 70% वो खुद रखते हैं, रेवेन्यू रखते हैं, और बाकी सब 26% क्रिकेटर्स को दे देते हैं। बस जो प्रॉफिट है उसका 26% क्रिकेटर्स को मिलता है, और बाकी जो भी परसेंट बचता है वो हो जाता है, मतलब वो उनका रहता है, क्या रहता है उनका, ठीक है, वो भी रिलीफ हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बाकी सब 70% बीसीसीआई के पास रहता है। तो इसी तरीके से ये फ़ायदा होता है, इसीलिए ये आईपीएल कराए जा रहे हैं कोविड के समय भी, क्योंकि अगर ये आईपीएल ना हो तो देखा जाएगा कि बीसीसीआई को 3000 करोड़ का नुकसान होगा। वैसे नुकसान अभी भी 10 से 15% अभी भी होगा, लेकिन उस हद तक नहीं होगा जिस हद तक अगर आईपीएल ना हो तो होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मेरे चैनल का नाम है किंग ऑफ स्टूडेंट इन करंट अफेयर्स, इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।